Hello student, how are you? Okay. I hope you all are fine. In last lectures we are discussed about the human eye, structure of human eye and how the human eye is work. How we can able to see the different object with the help of our eyes. Okay. In this we are seeing that power of accommodation. Okay. The ability of an eye lens to change its focal length is nothing but a power of accommodation. And to see the far object or nearby object, okay, as per the need, the focal length of the eye lens is changing. And by changing the focal length of eye lens, the image of object should be formed onto the retina and we are able to see the any object. Okay? And ciliary muscles are play the very important role for the changing of a focal length of an eye lens. When ciliary muscles are in relaxed mode, then lens becomes thin and its focal length is increased. And when the ciliary muscles are in contract mode, lens is become thick and its focal length is decreased. Okay? So if the ciliary muscles are not working in proper way, or if the size of the eyeball should be changed, okay, or whether the eye lens cannot change its focal length as per the need, then we are not able to see the object properly. So such type of eye is nothing but a defective eye, or we can say that defective vision. So here in today's lectures we are discussing about the different type of defect in eye and how we can overcome or how we can solve this problem of a defective eye. Okay? Defect of vision. Okay? So first defect is a myopia, or we can say that nearsightedness. Okay? Myopia or nearsightedness. Okay? So in this case what happened? So in this case, okay, for eye, okay, nearby object, okay, nearby object we can see clearly. The image is formed on retina. Okay, so nearby object can see properly. नियर ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपरली देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कहां पे होता है? टू सी द फार ऑब्जेक्ट, दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको देखने में प्रॉब्लम्स होता है. ठीक है, तो दूर से जो ऑब्जेक्ट है उसमें से जो पैरेलल रेस आ रहे हैं, ओके, ये पैरेलल रेस इट्स फॉर्म ए इमेज बिफोर द रेटिना. ठीक, सो प्रॉब्लम कहां पे आता है? फार ऑब्जेक्ट कांट सी प्रॉपरली. दूर का जो ऑब्जेक्ट है इनको हम ठीक से नहीं देख पाते हैं. क्यों नहीं देख पाते हैं? बिकॉज इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस बिफोर द रेटिना इंस्टेड ऑफ ऑन द रेटिना. रेटिना पे इमेज फॉर्मेशन होने की जगह क्या होता है? उसके पहले इमेज फॉर्मेशन हो जाता है. मतलब वी आर नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट प्रॉपरली. दूर का ऑब्जेक्ट को हम ठीक से नहीं देख पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज फार पॉइंट ऑफ दिस मायोपिक आई इज कम्स नियर देन इनफाइनाइट. ये मायोपिक आई की उसके लिए फार पॉइंट है वो नजदीक आ जाता है. ठीक है, ऐसे फार पॉइंट आ जाए. अगर यहां पे इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट, अगर यहां पे अगर है ऑब्जेक्ट, सो वी कैन एबल टू सी द इमेज
ऑन रेटिना। ओके, तो यहां पे क्या हुआ, फार पॉइंट इज एट डिस्टेंस x इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट प्लेस की जगह फार पॉइंट है वो कहां आ जाता है, नजदीक आ जाता है, जिसके लिए प्रॉब्लम्स होता है। अगर इंस्टेड ऑफ इनफाइनाइट प्लेस अगर ऑब्जेक्ट f पे है, यहां पे है, x डिस्टेंस पे है यहां पे, सो वी कैन एबल टू सी द इमेज, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो ऐसा होने का रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉजेस, कॉजेस क्या है, ऐसे क्यों होता है। ठीक है, तो वन रीजन इज elongation, or we can say larger the size of eyeball, eyeball की जो साइज है वो लार्जर हो जाती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि आईबॉल जो यहाँ पे है, इनकी जगह आईबॉल की जो साइज है वो क्या हो जाती है, लार्ज हो जाती है, या तो इलोंगेशन हो जाता है आईबॉल का, जिसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स हो सकता है कि यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, एक्चुअली बॉल का जो रेटिना है ये यहाँ पे हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, हाई कन्वर्जिंग पावर, ये जो लेंस इनका कन्वर्जिंग पावर हाई हो गया है, मतलब यहां पे कन्वर्जिंग होना चाहिए, इनकी जगह कन्वर्जिंग क्या हो जाता है, पहले हो जाता है। ठीक है, सेकंड रीजन इज हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, यहां पे जो लेंस है इनका जो कन्वर्जिंग पावर है वो हाई हो चुका है, मतलब यहां पे वो कन्वर्ज हो जाता है, इंस्टेड ऑफ यहां पे जो कन्वर्जन होना चाहिए इनकी जगह पहले कन्वर्जन हो जाता है। तो ऐसे क्यों होता है कि यहां पे जो सिलिलरी मसल्स है वो सफिशिएंटली रिलैक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए इनका जो कन्वर्जिंग पावर है वो पूरी तरह से चेंज नहीं हो पाता है। रीजन इज व्हाट, ciliary muscles can't relax sufficiently, पूरी तरह से सिलिलरी मसल्स है जो वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज होता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स जो अराइज हुआ है इनको सॉल्व कैसे करेंगे, सो व्हाट इज द सॉल्यूशन, तो उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, फार ऑब्जेक्ट जो है, जो इनफाइनाइट जो रेस आ रहे हैं, इमेज फॉर्मेशन यहां पे हो रहा है। ठीक है, अब उनको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, यहां पे प्रॉब्लम ये है कि यहां पे कन्वर्जिंग हो रहा है, ये कन्वर्जिंग तो हमें यहां पे ले जाना है, मतलब क्या करना है, ये कन्वर्जिंग पावर जो हाई है इनको कम करना है। कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो रेस है उनको डाइवर्स करना पड़ेगा, ये रेस को हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये रेस डाइवर्स हो जाएंगे तो यहां कन्वर्ज होने की जगह कन्वर्जन यहां पे होगा, रेटिना पे होगा, सो वी कैन एबल टू सी द इमेज। अब डाइवर्स करना है तो क्या हो सकता है, so we have a diverging lens which is known as a concave lens. So if we are using the concave lens, if we are placing the concave lens in front of eye, then it can diverge the rays, then this convex lens is converge the rays, so we can get the image onto the retina. तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉनकेव लेंस है यहां पे रखना पड़ेगा। अब ये कॉनकेव लेंस रखेंगे तो क्या होगा, यहां पे जो रेस जा रहे हैं, पैरेलल रेस जो जा रहा है वो रेस यहां पे क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा, यहां पे रेस क्या हो जाएगा, डाइवर्ज हो, रेस डाइवर्ज हो गए, फिर यहां पे क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा। Okay? So we are getting the image onto the retina. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या मिला,
यूज ऑफ कॉनकेव लेंस, यूज ऑफ कॉनकेव लेंस। अब यही कॉनकेव लेंस है, ये रेस को हम यहां पे एक्सटेंड करेंगे तो यहां पे क्या मिल जाएगा, एफ। जो यहां पे हमने देखा था कि उसका जो फार पॉइंट है वह एक्चुअली इनफाइनाइट की जगह यहां पे आ गया है। तो दिस कॉन्वेक्स लेंस इज फॉर्म द इमेज ऑफ दिस इनफाइनाइट रेस ऑन एफ। So this F is a far point for our eyes. So this convex lens can form the image of F on the retina. So we can see the object clearly. मतलब ये जो है हमारा x डिस्टेंस पे, ठीक है, वो हमारा फार पॉइंट है। तो अब यहां पे जो हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं वो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उनकी फोकल लेंथ फाइंड करना है तो चलो देखते हैं हम फोकल लेंथ कैसे फाइंड। तो 1/v माइनस 1/u दिस इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो यहाँ पे v जो है इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, x, के यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है अगर ये कॉनकेव लेंस है। सो वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, तो हम ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। तो ये x जो डिस्टेंस है वो हमारा इमेज डिस्टेंस है। सो वी आर गेटिंग माइनस 1/x। अब u तो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज एट द इनफाइनाइट, वो एक इनफाइनाइट प्लेस पे है, 1/f। सो वी आर गेटिंग 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/x और पावर p इज इक्वल टू माइनस 1/x। सो जो कॉनकेव लेंस हमें यूज करना है, इनकी फोकल लेंथ या तो पावर हमें फाइंड करना है, तो वी कैन फाइंड बाय माइनस 1/x। और जैसे कॉनकेव है तो इसका पावर या फोकल लेंथ क्या आना चाहिए, माइनस। सो हियर वी आर गेटिंग दिस वैल्यू इज minus. Okay, so this way we can solve the defect of myopia और near sightedness। near sightedness है जो defect है, इनको इसी तरह से हम solve कर सकते हैं, ठीक है। Now we will see the next one। अब दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटनेस, तो ये मायोपिया से उल्टा है। मायोपिया में क्या था, वी कैन एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रॉपरली पर वी आर नॉट एबल टू सी द फार ऑब्जेक्ट। So here we can able to see the far object properly, but we are not able to see the nearby object properly. तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, जो फार ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फार ऑब्जेक्ट कैन सी प्रॉपरली, फार ऑब्जेक्ट को देखने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनको इजीली देख सकते हैं, ठीक है। पर नियर जो ऑब्जेक्ट है उनको देखने में इसमें प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, ठीक। सो नियर पॉइंट जो होता है, ठीक है, जो n इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर जो जनरली नॉर्मल आइज के लिए होता है। सो फॉर द नियर ऑब्जेक्ट द इमेज वी आर गेटिंग ऑन बिहाइंड द रेटिना। Okay, so we can't see the near object, can't see properly। जो नजदीक का ऑब्जेक्ट है उनको हम ठीक से नहीं देख पाते हैं। ठीक से क्यों नहीं देख पाते हैं, बिकॉज इमेज इज फॉर्म ऑन द बिहाइंड द रेटिना। इमेज जो फॉर्मेशन हो रही है वो रेटिना से पीछे हो रही है। मतलब ये नॉर्मल पॉइंट जो है ये आइस के लिए वो 25 की जगह चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यहां पे नॉर्मल पॉइंट आ जाता है। ओके, सो फॉर दिट एक्स इज ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर। यहां पे ऑब्जेक्ट, इनको हम लेके चलते हैं, ठीक है। So we are getting the image on retina।
रेटिना पे इमेज मिल जाएगी तो वी आर एबल टू सी, मतलब नियर पॉइंट यहां से यहां शिफ्ट हो चुका है। अब ऐसा होने का प्रॉब्लम क्या है, रीजन क्या है, तो जैसे उसमें देखा था उसी प्रकार कॉजेस इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो पहला कॉजेस उसमें क्या प्रॉब्लम था, इमेज पहले फॉर्म हो रही थी, मतलब आई बॉल की साइज इंक्रीज हो गई थी। यहाँ पे इमेज बैक साइड मतलब आई बॉल की साइज है वो स्मॉल हो गई है। ठीक है, स्मॉल द साइज ऑफ आई बॉल। ठीक है, आई बॉल जो है इनकी साइज क्या हो चुकी है, स्मॉल हो चुकी है इसे। ठीक है, तो यह प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, यहां पे लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ हाई लेंस, जो कन्वर्जिंग पावर है वो हाई होना चाहिए, यहां पे कन्वर्ज होना चाहिए, इनकी जगह यहां पे कन्वर्ज हो रहा है, मतलब लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। अब लो कन्वर्जिंग पावर कब होता है, जब ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है लेंस तब। अब पूरी तरह से ठीक कब नहीं हो पाता है, जब सिलिलरी मसल्स है वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते, मतलब वीक हो जाते हैं। सिलिलरी मसल्स आर वीक, ओके, वो पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, कैसे हम ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पे प्रॉब्लम क्या है, इमेज जो फॉर्मेशन हो रहा है वो बैक साइड द रेटिना फॉर्म हो रहा है, मतलब हमें क्या करना है, ये जो रेस है उनको और कन्वर्ज करना है, ये रे को हमें क्या करना है, ज्यादा कन्वर्जन करना है। अब ज्यादा कन्वर्जन करना है तो विच लेंस वी हैव टू यूज, कन्वर्जिंग लेंस। और कौन सा लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस इज ए कन्वर्जिंग लेंस। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, और एक कॉन्वेक्स लेंस है उनको यूज करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं तो यहां पे ये रेस का कन्वर्जन होगा, फर्दर कन्वर्जन यहां पे होगा, दो बार कन्वर्जन होगा, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्म द इमेज ऑन द बैक साइड ऑफ द रेटिना इट फॉर्म ऑनटू द रेटिना। तो यहां पे क्या होगा, ये जो रेस है, ठीक है, यहां पे कन्वर्ज हो जाएंगे, ठीक है, और यहां पे और कन्वर्ज हो जाएंगे, और वी शुड गेट द इमेज ऑनटू द रेटिना। इमेज जो हमें मिलेगी वो कहां पे मिल जाएगी, रेटिना पे मिल जाएगी। मतलब यही रेस को हम यहां पे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। सो वी आर गेटिंग दिस इज एन डैश, यहां पे हमें इमेज मिलेगी एट डिस्टेंस एक्स पे, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट यहां पे है उनका इमेज हमें यहां पे मिलेगा, और ये इमेज है वो नॉर्मल आइज हम देखेंगे तो वी आर गेटिंग द इमेज ओवर हियर। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या करना है, हमें कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते तो उनका फोकल लेंथ क्या हो सकता है, चलो हम देखते हैं फोकल लेंथ। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/v क्या है, माइनस 1/x, और u यहाँ पे क्या है 25, सो माइनस 25, दिस इज इक्वल टू 1/f। So we are getting is 1/25 minus 1/x, this is equal to 1/f. Also we can say that power p is equal to 1/25 minus 1/x. Okay, so we are getting the value of focal length or power for the hypermetropic eye. अगर हाइपरमेट्रोपिक आई का प्रॉब्लम है तो उनका सॉल्यूशन है कॉन्वेक्स लेंस को यूज करना, और वो जो कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करना चाहते हैं उनका फोकल लेंथ हो सकता है, ठीक है, 1/f is 1/25 minus, okay, 1/x. Okay, we are getting. Now, third type of problems is the presbyopia. Presbyopia.
or also we can say that old age hypermetropia. क्या है? ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है, जब बुजुर्ग हो जाते हैं, एज बढ़ जाती है, तब क्या होता है, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है वो वीक हो जाता है. जो फोकल लेंथ चेंज करने की लेंस की कैपेसिटी है वो कमजोर हो जाती है. तो आपने देखा कि बुजुर्ग लोग हैं, वो जब न्यूज़पेपर पढ़ते तब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर की जगह उनको दूर रखना पड़ता है, तब वो उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. मतलब उनको प्रॉब्लम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया का प्रॉब्लम है. तो प्रॉब्लम किस वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ वीकनिंग ऑफ आई लेंस की वजह से हुआ है. तो इनको हम दूसरा नाम देते हैं. दूसरा नाम क्या है? प्रेसबायोपिया. प्रेसबायोपिया जिसका नाम है, वहां पे प्रॉब्लम क्या आता है? कैन नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रॉपरली. तो इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? सेम एज हाइपरमेट्रोपिया, वी हैव टू यूज द कॉन्वेक्स लेंस टू सॉल्व दिस डिफेक्ट. तो इस डिफेक्ट में प्रॉब्लम क्या होता है? कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट प्रॉपरली. नियर बाय ऑब्जेक्ट को ठीक से नहीं देख पाते हैं. ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? उनका सॉल्यूशन है यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है. ठीक है, अब ओल्ड एज में दूसरा भी प्रॉब्लम हो सकता है कि एक साथ ओल्ड एज के अंदर मायोपिया का भी प्रॉब्लम है और हाइपरमेट्रोपिया का भी प्रॉब्लम है. दोनों प्रॉब्लम एक साथ होता है ओल्ड एज में, कि नजदीक का ऑब्जेक्ट भी ठीक से नहीं देख पाते हैं, दूर का ऑब्जेक्ट भी ठीक से नहीं देख पाते. जब ऐसा प्रॉब्लम होता है तो दे रिक्वायर्ड बोथ द लेंस. उनको कॉन्वेक्स लेंस भी चाहिए और कॉनकेव लेंस भी चाहिए. तो आपने देखा होगा कि जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनका जो स्पेक्टिकल्स होता है, चश्मा, तो उसमें दो प्रकार के लेंस रहते हैं. ठीक है, ऊपर का लेंस अलग होता है, नीचे का लेंस अलग होता है. अब नीचे का जो लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, जो होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हाइपरमेट्रोपिया. और ऊपर का जो लेंस होता है वो होता है कॉनकेव लेंस, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ मायोपिया. मायोपिया का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऊपर का जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है और नीचे का होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है. मतलब वो दूर का ऑब्जेक्ट को जब क्लियरली देखना है तब वो ऊपर से देखते हैं, कॉनकेव लेंस से देखते हैं, तो उनको क्लियर दिखाई देता है. और जब नजदीक का कुछ देखना है तो लोअर कॉन्वेक्स लेंस उससे देखते हैं, तो नजदीक का ऑब्जेक्ट उनको क्लियरली दिखाई देता है. ठीक है, सो ओल्ड एज में दोनों प्रॉब्लम साथ में होता है. तो वी कैन यूज द spectacles which has both kind of lens, concave lens and convex lens. Okay, so these all are regarding the defect of a vision, defect of a eye. myopia हो सकता है, hypermetropia हो सकता है, presbyopia हो सकता है, या तो myopia और hypermetropia साथ में हो सकता है. Okay, so we can solve this type of problem in such a way. Okay, thank you. Okay, so we will discuss the defect of myopic eye and hypermetropic eye. And for the myopic eye, we have to use the concave lens of suitable focal length. And for the hypermetropic eye, we have to use the convex lens of suitable focal length. Okay, so we will see the numerical based on that, how we can find out the focal length or power of lens. Okay, for the defective eye. Okay, let us see first problem. Okay, what is the given in first problem? The far point of a person suffering from myopia is 3 meters from the eye. Find the power of a corrective lens. तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि far point is given is 3 meter. और प्रॉब्लम कौन सा है? मायोपिया का प्रॉब्लम है हमें. ठीक है, द फार पॉइंट ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज 3 मीटर फ्रॉम आई. फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस. सो मायोपिक आई है, उसके लिए जो फार पॉइंट है वो क्या है?
V, image distance V, this we are getting is minus 3 meter, and object distance U for the myopic eye is infinite. Okay, so we are getting is 1 upon V minus 1 upon U is equal to 1 upon F. Okay, so 1 upon minus 3, okay, minus 1 upon infinite, this is equal to 1 upon F. Okay, so we are getting is 1 upon F is equal to minus 0.33. Okay, so power we are getting is minus 0.33. This power for the lens we need to solve the डिफेक्ट. ये डिफेक्ट इनको सॉल्व करने के लिए हमें कितना पावर वैल्यू चाहिए? माइनस 0.33 पावर वैल्यू चाहिए लेंस के लिए. ठीक है, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम. तो इसमें क्या दिया है देखते हैं. द नियर पॉइंट ऑफ एन ओल्ड एज पर्सन इज 50 सेंटीमीटर. फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस. तो यहां पे क्या दिया हुआ है? ठीक है, नियर पॉइंट दिया हुआ है. नियर पॉइंट इज 50 सेंटीमीटर और ओल्ड एज पर्सन बोला है, तो क्या डिफेक्ट यहां पे होगी? हाइपर मेट्रोपिया. हाइपर मेट्रोपिया का प्रॉब्लम है. ठीक है, तो नियर पॉइंट जो है हाइपर मेट्रोपिया के लिए वो क्या हो जाएगा? V, इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू माइनस 50 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U क्या है हाइपरमेट्रोपिया के लिए? माइनस 25 सेंटीमीटर. वो वैल्यू फिक्स है, तो वी आर गेटिंग 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, दिस 1 अपॉन F. तो माइनस 1 अपॉन 50, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 25, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन F. Okay, so we are getting minus 1 upon 50 plus 1 upon 25, this is equal to 1 upon F. Okay, so this value we are getting is 1 upon 50, this is equal to 1 upon F. Okay, but यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो किस में दिया है? सेंटीमीटर में दिया है. अब जब हमें पावर की वैल्यू चाहिए तब फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए. सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू मीटर. सो 1 upon 50 multiply 100. Okay, so power value we are getting is 2 diopter. ठीक है, पावर की वैल्यू क्या आएगी? 2 diopter. So this way we can find the power value of a corrective lens. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं. तो उसमें क्या दिया हुआ है? ए पर्सन विथ मायोपिक आई कांट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर. मतलब 1.5 मीटर डिस्टेंस तक का जो ऑब्जेक्ट है उनको देख सकते हैं, उनके आगे जो ऑब्जेक्ट है उनको नहीं देख सकते. मतलब ये क्या दिया हुआ है? फार पॉइंट दिया हुआ है. एंड वी हैव टू फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस. हमें फाइंड क्या करना है? पावर फाइंड करना है. तो क्या दिया हुआ है? ए पर्सन विथ ए मायोपिक आई. मायोपिक आई दिया हुआ है और आई कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर. मतलब फार पॉइंट जो दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है 1.5 मीटर दिया हुआ है. मतलब V क्या दिया हुआ है? माइनस 1.5 मीटर है. अब U क्या है मायोपिक आई के लिए? इनफाइनाइट. सो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज 1 अपॉन F. सो वी आर गेटिंग इज माइनस 1.5 minus 1 upon infinite, this is equal to 1 upon F. So 1 upon F is equal to minus 1.5. So power value we are getting minus 1.5 D. Okay? ऐसे हम पावर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, उसमें क्या दिया हुआ है कि a person with hypermetropic eye can see clearly when the object is placed at a distance of 40 centimeter. 40 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है उनको देख सकते हैं. मतलब क्या दिया हुआ है? नियर पॉइंट इज गिवन इज 40 सेंटीमीटर. फाइंड द पावर ऑफ करेक्टिव लेंस. हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिक आई दिया हुआ है और नियर पॉइंट दिया हुआ है.
40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये नियर पॉइंट मतलब V हो गया यहाँ पे -40 सेंटीमीटर। अब U यहाँ पे क्या होता है -25 सेंटीमीटर हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए होता है। सो 1/V - 1/U दिस इज इक्वल टू 1/F। So minus 1/40 and minus 1/25 this is equal to 1/F. So minus 1/40 plus 1/25 this is equal to 1/F. ठीक है, तब इनको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्यूशन यहाँ पे क्या आएगा 200 इनका एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे +8 आएगा अपॉन 200 दिस इज इक्वल टू 1/F. So 1/F we are getting is equal to 3/200. Okay. Once again यहाँ पे जो F दिया होता है वो सेंटीमीटर में है, अगर पावर वैल्यू चाहिए तो वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। So P we are getting is 3/200 multiply 100 D. Okay, so 3/2. So power we are getting is 1.5 D. Okay, so this way we can find the power of corrective lens. Okay. So with the help of lens formula easily you can solve the numerical. Just you have to remember the thing is that for the myopic eye object distance U is infinite. Okay, and for the hypermetropic eye object distance U is 25 centimeter. Okay, for the myopic eye the far distance given is a image distance V. And for the hypermetropic eye, okay, the near distance given is a image distance V. जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो हमारे लिए V बन जाता है और U दोनों के लिए फिक्स है, फॉर्मूला हमारे पास है। So we can put the value and just we can find the focal length and from that we can find the power. So easily you can calculate the problems. Okay, thank you.